ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दरजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तमवादजातं नमामि। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, अयोध्या कांड, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड अभी 23वां सर्ग ही चल रहा है। प्रतजाने च ते वीर महाभुवं वीर लोकभाक राज्यं च तव रक्षेयमहं वेलीवसागरम्। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोके रहती है, उसी तरह मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो वीर लोक का भागी न हूँ। मंगलैरभिषिञ्चस्व तत्र त्वं व्यापृतो भव, अहमेको महीपालनं वारयितुं बलात्। इसलिए आप मंगलमयी अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। न शोभार्थ विमो बाहु न धनुर्भूषणाय मे, नासिराबन्धाय थाय न शरः स्तंभ हेतवः। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधने के लिए नहीं है तथा इन बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। अमित्रमथनार्थाय सर्वमेतच्चतुष्टयं न चाहं कामयेतर्थं स स्याच्छमतो मम। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ही हैं। जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। अश्ना तीक्ष्णधारेण विद्युज्ज्वलिता वर्चसा प्रगृहीतेन वै शत्रुं वज्रं वा न कल्पये। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। इसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को, वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, मैं कुछ नहीं समझता। खंग गणी निष्पिष्टैर्गर्हणा दुश्चरा चौमी हस्तस्वरस्थि हस्तोरशुरभिर्विभिता मही। आज मेरे खंग के प्रहार से पीछ डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांघ और मस्तकों द्वारा कटी हुई यह पृथ्वी ऐसी गहन हो जाएगी कि इस पर चलना फिरना कठिन हो जाएगा। खंगदार हता मेद्य दीप्यमाना इवाग्नयः प्रतिशन्ते दिशो भूमो मेघायु सविदतः। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। बद्धगोधंगुलित्राणि प्रगृहीत शरासनी कथम पुरुषमानी या स्यात् पुरुषाणां मयि स्थिते। अपने हाथों में गोह के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष लिए मैं युद्ध के लिए खड़ा हो जाऊंगा, उस समय पुरुषों में से कोई भी मेरे सामने अपने पौरुष पर अभिमान कैसे कर सकेगा।
बहुभिश्चैकमत्यमेकेन च बहुजनान् विनियोक्ष्याम्यहं बाणान् वृज्यागिजगमर्षु। मैं बहुत से बाणों के द्वारा एक को और एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। अद्य में अस्त्र प्रभाव प्रविश्यति राजश्चा प्रभुताम कर्तुम प्रभुत्वम च तव प्रभो। प्रभो, आज राजा दशरथ की प्रभुता को मिटाने और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझ लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। अद्य चंदन सारस्य केयूर्मोक्षणस्य च वसूनां च विमोक्षस्य सुहृदां पालनस्य च अनुरूपा विमो बाहु राम कर्म करिष्यतः अभिषेचन विघ्नस्य कर्तृणां ते निवारणे। श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने के बावजूद बाजूबंद पहनने, धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। ब्रवीहि को वद्यैव मया वियुज्यतां तवा सुहृतं प्राणयश सुहृज्जनैः यथा तेवीयं वसुधा वशा भवीत तथैव माम शाधि तवास्मि किंकर। प्रभु, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण, यश और सुहृदजनों से सदा के लिए विलग कर दूं। जिस उपाय से भी यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए उसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ। विमृज्य वाष्प्यम परिशांतव्यम चास्कृत स लक्ष्मण राघव वंशवर्धन उवाच पितरोर्वचने व्यवस्थितम निबोध मामी सही सौम्यम सत्पथ। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की ये बातें सुनकर उसके आंसू पोंछकर और उन्हें बार बार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता की आज्ञा के पालन में ही दृढ़तापूर्वक स्थित समझो, यही सत्पुरुषों का मार्ग है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्याकांडे त्रयोविंश सर्ग। 23वां सर्ग पूरा हुआ। अब 24वां सर्ग। तम समीक्ष व्यवस्थितम पितु निर्देश पालने कौशल्या वाष्पसंरूधा वचो धर्मिष्ठ ब्रवीत। कौशल्या ने जब देखा कि राम ने अपने पिता की आज्ञा के पालन की दृढ़ता का निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुधी हुई गदगद वाणी में धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली। अदृष्ट दुखो धर्मात्मा सर्वभूत प्रियम वदः मयि जातो दशरथ जाता कथमुच्छिन्नवर्येत। हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है, जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्च वृत्ति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। यस्य भूत्यास्य दासास्य मृष्टायन्नानि भुंजते कथम स भोक्षते रामो बने फूल मूल फलान्यनम। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट और अन्न खाते हैं, वे ही से राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। क एतत् श्रद्धे श्रुत्वा कस्य वा न भवेद् भयं
गुणवान दयितो राज्ञ काकुत्सो यद विवाश्यते। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं का कुत्स कुलभूषण से राम को जो वनवास दिया जा रहा है, उसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा, अथवा ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। नूनम तो बलवान लोके कृतांतम सर्वमादिष्णः लोके रामाभिरामस्तम वनम यत्र गमिष्यसि। श्री राम निश्चय ही इस जगत में दैव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबसे ऊपर चलती है, वही सबको दुख सुख से संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत है। अयम तो मामात्म भवस्तवा दर्शन मारुतः विलाप दुख समध्यो रुदिताश्र होता होती चिंता बाष्प महाधूमस्त्वागमन चिंतजः कार्यत्वाधिकं पुत्र निश्वासाया संभवः त्वया विहीनामिह माम शोकाग्निर्तुलो महान प्रधक्षति यथा कक्षम चित्रभानुर्हिमात्यये। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बड़ी हुई आग उसी तरह जलाकर भस्म कर डालेगी, जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों को, घास फूस को जला डालता है। शोभा की यह आग मेरे अपने मन में ही प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना ही वायु बनकर इस अग्नि को उद्दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं, वही मानो इसमें दी हुई घी की आहुति हैं। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है, वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे? इस प्रकार की चिंताएं इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है, उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो। तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखाकर जला डालेगी। कथम ही धेनु स्ववत्सम गच्छन्तम अनुगच्छति अहम त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि। वत्स धेनु वत्स धेनु आगे जाते हुए अपने बछड़े के पीछे पीछे जैसे चली जाती है, उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे पीछे पीछे चलोगे। यथा निगदितं मात्रा तद्वाक्यं पुरुषर्षभः श्रुत्वा रामो ब्रवीद वाक्यम मात्रम भृशदुखिताम। माता कौशल्या ने जैसे जो कुछ कहा, उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम ने अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः इस प्रकार कहा। कैकेय्या वंचितो राजा मैचारण्यमाश्रिते भवत्याः च परित्यक्तो न नूनं वर्तविष्यति। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन को चला जा रहा हूँ। इस दशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। भर्तृम किल परित्यागो निशंसम केवल स्त्रिया स भवत्याः न कर्तव्यो मनसापि विगरहितः। पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है।
अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी मन में नहीं लानी चाहिए। यावत जीवत काकुत्सः पिता में जगति पति शुश्रूषाम क्रियताम तावत स ही धर्म सनातनः। मेरे पिता काकुत्स भूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति का सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। एवं मुक्ता तो रामीण कौशल्या शुभ दर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता रामकृष्ण कारणम। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। एवं मुक्तत्ववचनम रामो धर्मभृतांबर भूयस्ताम अब्रवीद वाक्यम मातरम वृक्ष दुखिताम। माँ के इस प्रकार सुकृत सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, मया चैव भवत्याः च कर्तव्यं वचनं पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषाम् ईश्वरः प्रभु। माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर एवं प्रभु हैं। ईमानि तो महारण्ये विहित्य नव पंचच वर्षाणि परम प्रीत्या अस्थास्यामि वचनी तव। इन 14 वर्षों में मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का पालन करता रहूँगा। एवं मुक्ता प्रियम पुत्रम बाष्पूर्णानना तदा उवाच परमार्था तो कौशल्या सुतवत्सला। उनके ऐसा कहने पर पुत्रवत्सला कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, आसाम राम सपत्नी नाम वस्तु मध्ये न मे क्षमम नय मामपि काकुत्सः वनं वन्या मृगीमिव यदि ते गमनं बुद्धि कृता पितरपेक्षया। बेटा राम, अब मुझसे इन सोतों के बीच में नहीं रहा जाएगा। काकुत्स, यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से तुमने वन में जाने का निश्चय किया ही है तो मुझे भी वनवासिनी हिरण्य की भांति वन में ही ले चलो। ताम तथा रुदन्ति रामो रुदन वचनम ब्रवीत जीवत्या ही स्त्रियां भर्ता दैवतम प्रभुरीव च भवत्याम मम चैवाद्य राजा प्रभति प्रभु। यह कहकर माता कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती देखकर श्री राम भी रो पड़े और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता है और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। न ह्यनाथाम वयम राज्ञा लोकानाथेन धीमता भरतश्चापि धर्मात्मा सर्वभूत प्रियं वदः भवति मनुर्वर्तेतः स ही धर्मरतः सदा। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। यथा मयि तो निष्क्रांते पुत्र शोकेन पार्थिवः श्रमं नाप्नुयात् किंचित प्रमत्ता तथा कुरु। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज को पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट न हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। दारुणश्चाप्ययं शोको यथैनं न विनाशयित
राग्यो वृद्धस्य सततम हितम चर समाहिता। कहीं ऐसा न हो कि यह दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। व्रतोपवास निरता या नारी परमोत्तमाम भर्तारम नानुवर्तित सा च पापगतिर्भवीत। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर भी जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उसे पापियों को मिलने वाली गति की प्राप्ति होती है। भर्तु श्रुषया नारी लभते स्वर्गमुत्तमम अपिया निर्मस्कारा निवृत्ता देव पूजनात्। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्ग लोक को प्राप्त कर लेती है। श्रुषामेव कुर्वीत भर्तुं प्रियहितेरता एषा धर्मः स्त्रियः नित्यो वेदे लोकसुतः स्मृत। अतः नारी को चाहिए कि वह पति के प्रिय एवं हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा ही करे। यही स्त्री का वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। अग्निकार्येषु च सदा शुभनोभिश्च देवता पूज्यास्ते मत्कृते देवी ब्राह्मणश्चायव सत्कृता। देवी तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। एवं कालम प्रतीक्षस्व ममागमनाकांक्षणी नियताम नियताहारा भरत शुश्रूषणे तथा रता। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। प्राप से परमं कामं मयि पर्यागते सति यदि धर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम। यदि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण होगी। एवं मुक्त्वा तु रामेण वासपर्याय कुलक्षणा कौशल्या पुत्र शोकार्ता रामं वचनम अब्रवीत। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए। वे पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, गमनी शोकृताम बुद्धि न तो शकलो में पुत्र को विनिवर्तयन्तु वीर नूनम कालो दुरत्यय। बेटा, मैं तुम्हारे बल में जाने की निश्चित विचार की को नहीं पलट सकती। वीर, निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। गच्छ पुत्र तुम एकाग्रो भद्रम ते अस्तु सदा विभो पुनस्त्वयि निवृत्तितु भविष्यामि गतक्रमा। सामर्थशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से वापस लौटोगे उस समय मेरे सारे क्लेश सब संताप दूर हो जाएंगे। प्रत्यागते महाभागे कृतार्थे चरितव्रते पितुरान प्राप्ते स्वपिष्ये परमं सुखम। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ एवं महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता के ऋण से उन्न हो जाओगे, तभी मैं उत्तम सुख की नींद सो सकूंगी। कृतांतस्य गति पुत्रा दुर्विभाव्या सदा भुवि यस्त्वाम संचोदयति में वच आविध्य राघव। बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर दैव की गति को समझना बहुत ही कठिन है, जो मेरी बात काटकर तुम्हें बन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है।
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागत नंदयिष्यसि मां पुत्रा सामना सलक्ष्य चारुणा। बेटा महाबाहो, इस समय जाओ, फिर कुशल पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। अपीदानीं स कालस्यादवनात् प्रत्यागतं पुनः यत्र त्वां पुत्रकः पश्येयं जटावल्कलधारिणं। वत्स, क्या वह समय भी आ सकता है जबकि जटावल्कल धारण किए हुए वंश से लौटकर आए हुए तुमको फिर देख सकूंगी? तथा ही रामं वनवास निश्चितं ददर्श देवी परमेण चेतसा उवाच रामं शुभलक्षणं वचो बभूवच स्वस्त्य नयनाभिकाङ्क्षणी। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं, तब वे परम आदरयुक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद देने और उनके लिए स्वस्ति वाचन करने की इच्छा करने लगी। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांडे 24वां सर्ग पूरा हुआ। अब 25वां सर्ग शुरू हो रहा है। सा विनीय त्वमाया समपृश्य जलम शुचि चकार माता रामस्य मंगलान मनीष्वनी। तदनंतर उस क्लेशजनक शोक को मन से निकालकर श्री राम की मनस्विनी माता कौशल्या ने पवित्र जल से आचमन किया और फिर वे यात्राकालिक मंगल कृत्यों का अनुष्ठान करने लगी। न शक्य से वारयितुं गच्छेदानीं रघुत्तम शीघ्रं च विनिर्वर्तस्व वर्तस्व च सतां क्रमे। इसके बाद वे आशीर्वाद देती हुई बोली, अरे कुलभूषण, अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकती। इस समय जाओ, सत्पुरुषों के मार्ग पर स्थिर रहो और शीघ्र ही वन से लौट आओ। यम पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च स वै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाभिवृक्षति। रघुकुल सिंह, तुम नियम पूर्वक प्रसन्नता के साथ जिस धर्म का पालन करते हो वही सब ओर से तुम्हारी रक्षा करे। एभ्य प्रणम से पुत्र देवश्चापतनेषु च ते च स्वात्मभिरक्षन्तु वने सहमर्षवी। बेटा, देवस्थानों और मंदिरों में जाकर तुम जिनको प्रणाम करते हो वे सब देवता महर्षियों के साथ वन में तुम्हारी रक्षा करें। यान दत्तानि ते अस्त्राणि विश्वामित्रेण धीमता तानि त्वाम अभिरक्षन्तु गुणे समुदितं तत्सदा। तुम सद्गुणों से प्रकाशित हो। बुद्धिमान विश्वामित्र जी ने तुम्हें जो जो अस्त्र दिए हैं वे सब के सब सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। पितृशूषया पुत्र मातृशूषया तथा सत्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षित। महाबाहो पुत्र, तुम पिता की शुश्रूषा, माता की सेवा तथा सत्य के पालन से सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो। समित कुश पवित्राणि बेशश्च यत्नानि च स्थित स्थंडिलानि च विप्राणां शैलां वृक्षा शुपाहृदा पतंगा पन्नगा सिंहस्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम। नरश्रेष्ठ, समिधा, कुशा, पवित्री, वेदियाँ, मंदिर, ब्राह्मणों के देव पूजन संबंधी स्थान, पर्वत, वृक्ष, क्षुप, जलाशय, पक्षी, सर्प और सिंह,
वन में तुम्हारी रक्षा करें। स्वस्ति साध्यायश्च विश्वे च मरुतश्च महर्षिभिः स्वस्ति धाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगवरिमा। साध्य विश्वदेव तथा महर्षियों सहित मरुदगण तुम्हारा कल्याण करें। धाता और विधाता तुम्हारे लिए मंगलकारी हों। पूषा बघ और अरिमा तुम्हारा कल्याण करें। लोकपालाशते सर्वे वास प्रमुखस्तथा ऋतव षट चौते सर्वे मांसा संवत्सरा क्षपा दिनानि च मुहूर्ताश्च स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा श्रुति स्मृतिश्च धर्मश्च पातुं त्वां पुत्र सर्वतः। वे इंद्र आदि समस्त लोकपाल छवो ऋतुएं सभी मास संवत्सर रात्रि दिन और मुहूर्त सदा तुम्हारा मंगल करें। बेटा श्रुति स्मृति और धर्म भी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। स्कंदश्च भगवान देव सोमश्च सब बृहस्पति सप्तर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सर्वतः। भगवान स्कंद देव सोम बृहस्पति सप्तर्षि गण और नारद ये सभी सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। ते चापि सर्वतः सिद्धा दिशश्च सदगीश्वराः अस्तुता मया बने तस्मिन् पान्तु त्वां पुत्र नित्यशः। बेटा वे प्रसिद्ध सिद्धगण दिशाएं और दिक्पाल मेरी की हुई स्तुति से संतुष्ट हो उस वन में सदा सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। शैलाः सर्वे समुद्राश्च राजा वरुण एव च देवन्तरिक्षं पृथ्वी वायुश्च सचराचरः। नक्षत्राणि च सर्वाणि ग्रहाश्च सहदेवतैः अहोरात्रे तथा संधे पातु त्वां वनमाश्रितम्। समस्त पर्वत समुद्र राजा वरुण दिवलोक अंतरिक्ष पर पृथ्वी वायु चराचर पृथ्वी प्राणी समस्त नक्षत्र देवताओं सहित ग्रह दिन और रात दोनों संध्याएं ये सब के सब वन में जाने पर तुम्हारी सदा रक्षा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।